दोस्तों अभी हम लोग 25 क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं और आप लोग बताइएगा 2500 सवाल का जवाब बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितना आपका सही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या है 8 और जो अंतिम ग्रह है वो है वरुण ग्रह और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्यून। तो ये जनरली हरा रंग का दिखता है। एक्चुअली में पूरी तरीके से हरा ही नहीं दिखता है, थोड़ा सा ब्लू प्रभाव भी इसमें रहता है। तो आखिरकार ये हरा रंग या ब्लू प्रभाव जो रहता है ये क्यों रहता है, किस वजह से? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अक्रिय गैस, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया। जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा मीथेन। चलिए, तो जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग बताइएगा। ग्लूकोज के एक अणु द्वारा 21 कैलोरी ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है? यानी ग्लूकोज का एक अणु जब बर्न होता है तो जो कुल एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो 21 कैलोरी का होता है। प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस के द्वारा ऐसा होता है? तो चलिए बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। आंसर है अनॉक्सी श्वसन। याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अभी क्या है देखते हैं, वो देखते हैं। मानव चेहरा यानी कि इंसानी जो फेस है, ह्यूमन का फेस है, सामने वाला जो फेस, चेहरा, पूरा सर नहीं, फेस में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 6, 8, 14, 22। तो इसका आंसर बहुत आसान है, 14। याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आसान ही है। आज क्वेश्चन आसान है, ठीक है ना? कभी हार्ड कभी इजी, वो तो दोस्तों चलता ही रहेगा, ठीक ना? तो चलिए, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड करप्सल, ठीक है? तो बताइए आरबीसी का जीवन काल कितना है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 120 घंटा, 120 दिन, 120 सप्ताह या 1 साल। बताइए क्या होगा? तो 120 दिन। चलिए चलिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? समुद्री घोड़ा, अब नाम से आपको लग रहा होगा कि ये कोई घोड़ा होगा, तो दोस्तों एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये समुद्र में एक कुछ समुद्री प्राणी है जो घोड़ा की तरह, उसका कुछ हल्का फुल्का सा उसका मतलब बॉडी में शरीर मिलता जुलता है। तो एक्चुअली है क्या समुद्री घोड़ा? 4 ऑप्शन में से सही बताना है। आंसर है मत्स्य वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको थोड़ा ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, खाना न चिपकने वाले बर्तन। बहुत सारा आजकल ऐसा बर्तन आता है कि उसमें खाना जल्दी चिपकता नहीं है, हालांकि हल्का फुल्का चिपक ही जाता है, फिर भी कम चिपकता है। तो आखिर ऐसा क्यों? किसका एक पतला सा परत होता है उस बर्तन में, बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आंसर होगा टेफ्लॉन। चलिए, आज क्वेश्चन आसान है तो उम्मीद है कि आप लोग और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा। लौह अयस्क का सबसे उत्तम किस्म कौन सा है? यानी आयरन ओर का सबसे बेस्ट ओर कौन सा है जिससे कि आयरन मिलता है, लोहा मिलता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो चलिए बताइए। आंसर होगा मैग्नेटाइट, ठीक है। अगला, पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? पृथ्वी से, तो दोस्तों एक बात आपको समझना होगा, अभी ईद हाल फिलहाल ही गुजरा है, तो चंद्रमा अभी अपने फुल साइज़ में नहीं है, लगभग इस साइज़ में है, इतना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देखते हैं, तो ये तब के लिए क्वेश्चन है जब चंद्रमा अपने फुल साइज़ में होता है और उस वक़्त कितना भाग हमें दिखता है, ठीक है। तो 59%। क्वेश्चन नंबर 9, खट्टा दूध। एक्चुअली में दूध में तो हल्का एसिड होता ही है, हाँ कभी बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया तो उसमें एसिड ज़्यादा हो जाएगा, बट एसिड हमेशा रहता है दूध में। तो बताइए कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 10। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन। जो रॉकेट में फ्यूल यूज होता है, ये दोस्तों हो गया रॉकेट, आप लोग दिवाली में छोड़े होंगे, ठीक है। नीचे से फ्यूल निकलता है और ऊपर जाता है रॉकेट, न्यूटन का थर्ड लॉ भी लगता है। तो कौन इसका जो ईंधन होता है उसको एक्चुअली कहते क्या है? 4 ऑप्शन है, बताइए। नोदक, ठीक है। सीमेंट का जमना कैसा प्रतिक्रिया है? सीमेंट का जमना, सीमेंट का जमना, सीमेंट पता ही है आपको, तो वो जम जाता है, ये भी जानते हैं। तो आखिर केमिस्ट्री के हिसाब से कैसा रिएक्शन है? 4 ऑप्शन है। उष्मा छेपी, यानी उष्मा उसमें से निकलता है, ठीक है। उष्मा उसमें से निकलता है, तब आप कहिएगा सर उष्मा का निकलता तो हुआ तो दिखता नहीं है। तो वो जमने के प्रोसेस के दौरान बहुत हल्का सा अमाउंट में वो निकलता है और काफ़ी स्लो प्रोसेस में निकलता है, इसलिए आपको फील नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 12, पानी जब, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पानी जमकर हो जाता है बर्फ़, यानी पानी जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है तापमान गिरने से, तो उसका आयतन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। आप लोग कभी बर्फ़ जमाए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि वो जो है वो थोड़ा फैल जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है, तो यानी कि आयतन बढ़ जाता है। काफ़ी भी आसानी है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विद्युत बल्ब में क्या भरा रहता है, पोटेशियम, आर्गन, हीलियम या हाइड्रोजन। एक बार फिर से देखिए, विद्युत बल्ब में क्या भरा हुआ रहता है, पोटेशियम, आर्गन, हीलियम या हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 13 है ये, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्गन। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, चलिए बताइए, वायरस के द्वारा कौन सा रोग फैलता है। वायरस, अभी कोविड-19 एक वायरस ही है जिससे अभी कोरोना बीमारी चल रहा है, तो कौन सा रोग फैलता है वायरस से। ऑप्शन के हिसाब से बताइए। ऑप्शन के हिसाब से होगा, सॉरी ये गलती हो गया, ऑप्शन के हिसाब से होगा पोलियो। ठीक है, क्या होगा, वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है यहाँ पर, पोलियो है, पोलियो है। ठीक है, अगला, अब है 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिल्वर पर काला धब्बा लग जाता है कभी कभी। सिल्वर पर काला धब्बा आखिर उत्पन्न होता है किसके वजह से। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फाइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा सल्फाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज़ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज़ का तीसरा ये मतलब टेस्ट है आज, और परसों ही स्टार्ट हुआ था, एक परसों आया था, एक कल, और ये आज। एक्चुअली सुबह में ही हम वीडियो अपलोड करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज कुछ कारणों से नहीं अपलोड हो पाया। ठीक है, तो तीसरा है, कल चौथा भी आएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है। 4 ऑप्शन है, शल्य चिकित्सा में यानी ऑपरेशन में, सांचा बनाने में, कोई भी ढांचा नहीं होता है मूर्ति बनाने का या कुछ भी इस तरीके का, या फिर मूर्ति बनाने का सांचा बहुत तरह का होता है, सिर्फ सांचा से मूर्ति भी बनता है और भी बहुत सारा चीज़ बनता है। तो आखिर बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, कहाँ उपयोग है। तो सभी में, ये तीनों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, पृथ्वी के ध्रुव की तरफ हम लोग जैसे जाते हैं, ठीक है, जो धरती का पोल है उसके तरफ हम लोग जैसे बढ़ते हैं, तो जो वस्तु का भार है वो क्या होगा, घटता है कि बढ़ता है। तो वो बताइए, काफ़ी आसान है, वो बढ़ते जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, निमोनिया रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। निमोनिया रोग से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा फेफड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर, अब दोस्तों बात है 19 का, शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या है, ड्राई आइस के बारे में बताना है कि ड्राई आइस आखिरकार क्या है। 4 ऑप्शन में से बताइए जल्दी से क्या है। तो आंसर होगा ठोस, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन नंबर 20, दूध से क्रीम का निकलना। आपको पता ही होगा कि दूध से क्रीम कैसे निकलता है। ये एक बर्तन में मान लिया कि दूध है, दूध या मट्ठा है, ठीक है, मट्ठा ही है, और मट्ठा में से आप एक्चुअली क्या करते हैं कि यहाँ पर मट्ठा मान लीजिए रखा हुआ है, और इसको ऐसे, इसको मतलब हिलाते हैं मशीन के द्वारा भी या हाथ से भी, तो इसमें से कुछ क्रीम वगैरह कुछ निकलना शुरू होता है। ठीक है, तो बताना है कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, कौन सा फोर्स है इसके पीछे। तो वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, किसी सर्किल में दोस्तों ये केंद्र से बाहर की तरफ लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब दोस्तों बात है क्वेश्चन नंबर 21 का, डूबते सूरज का रंग कैसा होता है। सॉरी, डूबते सूरज का रंग तो लाल ही होता है, तो लाल क्यों होता है, कारण यह है, कारण बताना है। डूबते सूरज का रंग लाल रंग का होता है, क्यों, इसके पीछे क्या कारण है। और एक चीज़ और, ट्रैफिक सिग्नल भी आप लोग देखते हुए होंगे कि लाल कलर ही यूज होता है, या रेलवे का सिग्नल भी लाल कलर का ही होता है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है।
तो दोस्तों इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। दोस्तों आपको पता है कि जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है और 7 रंग में विबग्योर आपको पता है। तो यानी कि जो स्टार्टिंग का 2-3 कलर है, जैसे कि वायलट है, इंडिगो है, ब्लू है, वो फैल जाता है, छितरा जाता है। और जो कलर नहीं फैलता है, नहीं छितराता है, वो एकदम आपको बहुत ही गाढ़ा रंग में दिखता है, हाई इंटेंसिटी का दिखता है। इसीलिए सूरज भी लाल रंग का दिखता है और इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल पर या रेलवे के सिग्नल भी लाल रंग का यूज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। देखिए यांत्रिक ऊर्जा होता क्या है? यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल। आप कुछ हाथ से काम कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, या टंकी में पानी है छत पर, या इसके अलावा आप साइकिल का पैडल चला रहे हैं, तो ये सब यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र कौन है बताइए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो काफ़ी आसान है। इलेक्ट्रोमीटर, एमीटर, डायनेमो और फिस्पीमीटर। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है डायनेमो, सही आंसर है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 23। कांच क्या है? कांच, कांच क्या है? तो दोस्तों कांच क्या है? कांच एक अतिशीतित द्रव है। ठीक है, और जो ऑप्शन था द्रव, ठोस, अतिशीतित द्रव और पारदर्शक बहुलक। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि कांच आखिर, तो कांच तो यानी कि शीशा, वो तो सॉलिड है, वो तो ठोस होना चाहिए, तो ये अतिशीतित द्रव कैसे? देखिए थोड़ा सा एक बात को समझिए। द्रव का परिभाषा क्या है? जो बहता हो, जो फ्लो कर सके। तो शीशा अगर कहीं लगा हुआ रहता है तो शीशा में क्षरण होता है, धीरे धीरे होता है, कई वर्षों में हल्का फुल्का क्षरण होता है। ठीक है, वो कई पुराने शीशा देखिएगा तो उसमें हल्का फुल्का क्षरण हो जाता है, यानी वो एक साइड से नीचे से बहने लगता है, ऊपर से नहीं, वो नीचे से सामान्यतः बहने लगता है, एकदम हल्का हल्का, इसीलिए उसको अतिशीतित द्रव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों है 24 आपके सामने है, और जो क्वेश्चन है वो ये है कि श्वेत फास्फोरस यानी कि वाइट फास्फोरस को कहाँ पर डुबो के रखा जाता है? घासलेट में यानी किरोसिन में, पेट्रोल में, तारपीन तेल में, या पानी में? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा पानी में, यानी वाटर में इसको डुबो करके रखा जाता है। तो और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपके सामने है, वो बहुत ही अच्छा सवाल है, और जो सवाल है वो कुछ ऐसा है, कौन सा कांच लेंस, ठीक है, कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयोग में लाया जाता है? देखिए एक्चुअली कांच यानी कि जो सिंपल ग्लास है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा कटिंग कर दिया जाता है साइड से, या कहीं से भी आप अगर कटिंग कर देते हैं तो वो लेंस बन जाता है। क्योंकि एक्चुअली में आप खुद समझिए, हीरा क्या है? हीरा भी एक तरह का तो ग्लास ही है, लेकिन उसमें कटिंग इस तरीके से होता है कि वो हीरा है, और जिसमें कटिंग नहीं है वो सिंपल ग्लास है। तो कौन सा जो ग्लास है यानी कांच है, उसको लेंस के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। लेंस यानी कि जो चश्मा में लगाया जाता है, आप ऐसा समझिए। तो कौन सा? फ्लिंट कांच, मृदु कांच, कठोर कांच, या पायरेक्स कांच? तो दोस्तों आप जो सही आंसर है वो इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो सही आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों? तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? फ्लिंट कांच इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से अभी हमने कुल 25 प्रश्नों पे चर्चा किया, और आप लोगों ने अटेम्प्ट ज़रूर किया होगा। तो कमेंट में बताइएगा कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ था। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए साइंस टॉपिक के साथ, और वहाँ भी हम लोग 25 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, और आप लोग वहाँ भी जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग